चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण दंड आरेख। साधारण दंड आरेख कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ हमारा दिया गया है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख की रचना कीजिए। अब ये दंड आरेख हमको बनाने के लिए दिया गया है, उसमें से कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ये डेटा जो दिया हुआ है भारत के प्रमुख फसल है ना, फसलों का उत्पादन, ये उत्पादन दिया हुआ है आपका 1999 से 2000 का है ना। तो एक डेटा दिया हुआ है, आप कोई भी डेटा यहाँ ले सकते हैं, जो डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो डेटा आप कैरी कर सकते हैं, फिर कोई अपने से भी डेटा ले सकते हैं, या किसी फसल का ही नहीं किसी अन्य प्रकार का भी डेटा ले सकते हैं। दंड आरेख बोला गया है ना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कंपाउंड है कि सिंपल है मल्टीपल है, कुछ भी नहीं चर्चा किया गया, सिर्फ बोला गया कि दंड आरेख बनाना है। ठीक है, तो साधारण दंड आरेख बनाएंगे। हालांकि डेटा से भी पता चलता है कि किस प्रकार का दंड आरेख बनेगा। तो यहाँ पर फसल है और यहाँ दिया हुआ आपका उत्पादन है ना, उत्पादन दिया हुआ आपका मिलियन टन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, स्केल से आप लोग बनाइएगा, अच्छे से बॉक्स बनाइएगा है ना। यहाँ पर पहला दिया हुआ आपका चावल है ना 87.6, उसके बाद दूसरा है आपका गेहूँ जो आपका 86.7 है, उसके बाद तीसरा पर है आपका मोटे अनाज जो है आपका 29.2, उसके बाद फोर्थ नंबर पर है क्या है, दालें कितना है 13.5, उसके बाद खाद्यान्न फसल है 199.1। ठीक है, उसके बाद है खरीफ दिया हुआ है। आप कोई भी डेटा रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग से, कोई ज़रूरी नहीं कि यही डेटा आप फॉलो करें है ना। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि बनता कैसे है ना। 95.9 ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये डेटा आपका दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर आपको क्या करना है, ये एक दंड आरेख की रचना करनी है। अब दंड आरेख बनाने के लिए हम ये क्वेश्चन जो होता है वो आपको रूलिंग में लिखाएगा। क्वेश्चन लिखाने के बाद ये टर्न हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको इधर साइड में रखते हैं हम लोग अभी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट शीट लेंगे, तो व्हाइट शीट पर सबसे पहले ऑटर बाउंड्री खींचते हैं। ऑटर बाउंड्री खींचना बहुत साधारण है, कोशिश कीजिएगा कि इधर थोड़ा सा ज़्यादा गैप दें आप लोग है ना, इधर गैप थोड़ा सा ज़्यादा दे दो इस तरह से। और कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चित्रकारी वगैरह बहुत बच्चे कर देते हैं, तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप साधारण सा ऑटर बाउंड्री खींचिए और ऑटर बाउंड्री खींच करके अब बना सकते हैं। ठीक, ये आपका तैयार हो गया ऑटर बाउंड्रीज का। इसके साथ में एक और डबल लाइन आपको बनाना पड़ेगा ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे, ये एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। फिर ये बना लेंगे ना आप लोग। चलिए, तो ये ऑटर बाउंड्री हमारा बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ऑटर बाउंड्री जब बन जाए तो इसको इस तरह से इधर कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर हेडिंग क्रिएट कीजिएगा आप लोग, इसको आप स्टेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, स्टेंसिल से बनाएगा ताकि ये अच्छा लगे देखने में है ना, लिखावटें साफ साफ दिखे आपका। बार डायग्राम इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये स्टेंसिल से आप लोग लिखिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और ग्राफ पेपर में इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। अब ग्राफ पेपर में जब डेटा को हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए यहाँ से दिया हुआ आपका 80 से 10 लगभग 13 से शुरू हो रहा था और 13 से शुरू होकर के आपका कितना चला गया, 200 तक चला गया। तो इस रेशियो में हमको जो डेटा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरवल जो है वो ज़्यादा का लेना पड़ेगा ताकि हम कवर कर सकें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे इस साइड पे। ठीक है, ये लाइन हमने खींच लिया और दूसरी ओर इधर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आप अपने से कुछ नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जो भी पी क्यू आपने जो इच्छा करें आप दे सकते हैं। यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब जो डेटा का इंटरवल वो ज़्यादा डेटा वेरीज कर रहा है, इसलिए 20 का स्टार्ट करते हैं। 20, 40, 60, 80,
100 120 140 40 160 60 180 180 200। 200 इनफ है। हाँ। क्योंकि हमारे पास जो डेटा लिया गया था, डेटा जो यहाँ दिख रहा है 199 तक है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो आप 220 तक ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज़रूरी नहीं है, जितना का ज़रूरत है उतना का हमने ले लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें देखना है कि इस साइड जो डेटा आप लेंगे वो आपका आगे बढ़ते चला जाएगा, वो क्रॉप पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से सबसे अधिक कौन सा भाग में था। सबसे अधिक जो डेटा है वो किस में है? सबसे अधिक आंकड़ा 199.1 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 103 है आपका सेकंड नंबर पे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि सबसे अधिक जो था उसको सबसे पहले ले लेते हैं। तो 199 था ना, तो 199 मतलब कि 2 के करीब चला जाएगा, 200 के करीब। तो थोड़ा सा हल्का सा उससे नीचे रहेगा, हल्का सा नीचे रहेगा, बहुत माइनर है, वो पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। तो ये यहाँ से हम इसको एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ इधर भी एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से हम मिला देते हैं। अब ये जब हमारा लाइन बन गया इस तरह से, इसमें ये पेंसिल से बनाएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप पेंसिल से बनाइएगा इसको, अच्छा लगेगा देखने में। और प्लस में कि उसमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जब गलतियाँ होती है तो सुधार सकते यूज़ कर सकते। पेंसिल से बनाइएगा और ज़्यादा कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको इस तरह से आप डिज़ाइन कर दीजिएगा, एक तो काफ़ी है ना। इसमें जो डेटा चला गया था कितना था? 199.1। ठीक है, किस चीज़ का था ये था खाद्यान्न का, खाद्यान्न फसल का, है ना। ये हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो डेटा सबसे ज़्यादा जा रहा था वो 103। तो 103 जो है वो 100 यहाँ हमारा चला जा रहा है, 100 से थोड़ा सा 103 है ना, तो यहाँ 110 है, 120 यहाँ चला गया, तो 110 यहाँ है, 100 यहाँ है, 105 बीच में होगा, तो 103 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, बारीकी चीज़ से इसको अगर कर पाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से आपका क्लियर तरीके से बनेगा, स्पष्ट तरीके से। ये हमने खींच दिया लाइन, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, है ना, थोड़ा सा ऊपर भेज दिया इसमें भी, और हमने इसको मिला दिया यहाँ पर भी, इसको हो गया। अब यहाँ पर कितना 103 पॉइंट कितना था 2, है ना। किस चीज़ का था ये? खरीफ का। खरीफ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये बनते चला जाएगा। उसके बाद किस चीज़ का है? 95.9 रवि का, है ना। यस। तो रवि का है 95, है ना। तो आपका 80 यहाँ है, यहाँ 100 है, बीच में 90 होगा। ठीक है, 95 बोल रहा है इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि यहाँ से इस तरह से खिंचाएगा ये कौन सा फसल था? ये रवि। ठीक है, इस तरह से इसमें भी कर दीजिए, पेंसिल से बनाएगा अच्छा लगेगा, है ना। yes. रवि लिख दिया। उसके बाद क्या है? 87.6। गेहूँ 13.5। दालें, हाँ दालें कितना है इसमें? 13.5। तो ये आपका यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, इसके बीच में 10 होगा, तो ये 10 है यहाँ, इसका मतलब लेना कितना 13.5, मतलब कि थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना था? 13.5 था ना। ठीक है, आपका ये दालें हो गया। तो इधर आपका क्या दिखा रहा है? फसल, और इधर उत्पादन मिलियन टन। उत्पादन मिलियन टन में ये बन गया आपका। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आउटर भाग जो इसका है, ये जो आउटर भाग में दिख रहा है, इसको आप आराम से सीजर से काटिएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने में, नीट एंड क्लीन कटेगा उससे, है ना। और चिपकाने टाइम आप लोग ग्लू स्टिक यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा देखने में, आपका प्रॉपर वे में वो आपका बनेगा। तो ये पहचान दे करके इसको, और इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो दिख रही हैं उसको रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने के बाद इसको क्या करना है कि, अच्छा कभी सोचें कि ग्राफ पेपर क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसे भी तो बना सकते थे इसको, कि ग्राफ पेपर में मतलब लाइनिंग सही से रहता है, आपको बनाने में सुविधा होगा, लाइन खींचने में सुविधा होता है, लाइन मेजरमेंट करने में सुविधा होता है। अच्छा बनाते क्यों ये सोचें? तो इससे पता चलता है कौन सा फसल ज़्यादा है। हाँ, मतलब कि ये डेटा देखने में आपको समय लगेगा कि किस में अधिक था किस में कम था।
लेकिन अगर आप ये जो बना हुआ है इसको आप देखेंगे बार डायग्राम को, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किसमें अधिक है, किसमें कम है, कौन किसका उत्पादन अधिक हो रहा है, किसका मीडियम है, किसका कम है, किसमें ध्यान देने की जरूरत है, ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इस तरह का निर्माण करते हैं। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, यस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, Yes, समझ में आ गया? ये सिंपल था, सिंपल।